हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों के भारी डिमांड पर आज हम लेकर आए हैं आप सभी लोगों के बीच मिसिंग नंबर का चैप्टर। इतना शानदार गजब तरीके से आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, इतना आसान आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे भाई साहब कि मिसिंग नंबर के सवालों को देखते ही आप सॉल्व करना सीख जाओगे। ये ऐसा चैप्टर है डियर फ्रेंड्स कि जब इसके प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो मेरे बहुत सारे भाई बहन इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और सबसे जरूरी बात तो वो समझ ही नहीं पाते हैं कि सवाल को हमें किस दिशा में सॉल्व करना है। तो हर वो छोटा से छोटा और बढ़िया से बढ़िया और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाले हैं भाई साहब कि मुश्किल से मुश्किल सवालों को आप महज 5 से 10 सेकंड के भीतर सॉल्व करना सीख जाओगे। तो पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ देखिएगा। और आज की क्लास जो है डियर फ्रेंड्स एसएससी, सीजीएल, सीएसएल, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, यूपीपी, यूपीएसआई सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मेरा हर एक भाई बहन आज की पूरी क्लास को ईमानदारी के साथ कॉपी और कलम के साथ बैठकर सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करेगा। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में चीज़ों को आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। देखो डियर फ्रेंड्स, पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। इसका सीधा सा मतलब है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा। तो बस आपको हम 2 मिनट का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, उसके बाद सवाल तो आप जो है बिजली की रफ्तार से भी तेज आप सवालों को सॉल्व करोगे। पर मेरा 3 कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। पहला पॉइंट आप याद रखिएगा कि जब भी आपके सामने ऐसा वर्ग में मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहली आपको क्या करना है, सर सबसे बड़ी बड़ी संख्या हम खोजेंगे कि ये जो वर्ग दिया गया है ना, इसमें सबसे बड़ी बड़ी संख्या कहां पर दी गई है। तो चलो पहला पॉइंट अपना अप्लाई करते हैं। सबसे बड़ी बड़ी संख्या कहां है? 6, 13, 72। अच्छा, इसमें अगर खोजते हैं तो बड़ी संख्या यहां पे मिली 4, 7, 24। बड़ी संख्या यहां पर मिली 9, 11 क्वेश्चन मार्क। तो इसमें बड़ी संख्या कहां मिली है सर? राइट साइड मिली है। जब भी प्रश्न में राइट साइड बड़ी संख्या मिलेगी तो हम सवाल को लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। चलो अब दूसरा कॉन्सेप्ट याद रखते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है सर कि अगर छोटी छोटी संख्या से हमें बड़ी संख्या बनानी पड़ेगी, अगर छोटी छोटी संख्या से हमें बड़ी संख्या बनानी पड़ेगी तो हम 3 चीज करेंगे। एक तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दूसरा स्क्वायर कर सकते हैं, तीसरे नंबर पे हम क्यूब करके अपना आंसर ला सकते हैं। इसमें अप्लाई करें सर, बड़ी संख्या तो यहां पर है, हमें ये पता चल गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है सर? छोटी छोटी संख्या तो 6 और 13 से हमें बनाना है 72। तो हम क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं, स्क्वायर करके ला सकते हैं, क्यूब करके ला सकते हैं। दूसरा पॉइंट आपको क्लियर है। चलो एक तीसरा और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रख लो, 80% सवाल के आपके जो है बढ़िया तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। तीसरा पॉइंट क्या है सर? अगर प्रश्न में कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो तो सबसे पहले उसे आप हाईलाइट कर लीजिएगा। ये तीनों कॉन्सेप्ट अगर आपने याद इस समय ध्यान से समझ लिया तो सवाल तो बढ़िया तरीके से आप विदिन सेकंड में सॉल्व करते हुए चले जाओगे। ठीक है, अब सवाल पे अप्लाई करें। देखो सर, बड़ी बड़ी संख्या कहां है सर? 72 है, 24 है, राइट साइड है, लेफ्ट टू राइट सवाल को सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई, स्क्वायर, क्यूब कर सकते हैं। देखो 6 और 13 से हमें 72 बनाना है। तो पहली बात तो है सर हम गुणा करेंगे। पहली बात क्या करेंगे सर? गुणा करेंगे। तो अगर 6 और 13 को गुणा करते हैं तो 13 छंगे कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। अरे सर 72 से तो हम आगे निकल गए, तो हमें 72 लाना है। मतलब 78 से अगर हम 6 माइनस कर देते हैं फिर हम कहाँ पे आ जाएंगे? 72 पे आ जाएंगे। बात समझ आई? चलो सर 4 और 7 से 24 बनाना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौके कितना हो जाएगा? 28। अरे सर हमें 24 लाना था, तो भाई साहब 28 से 4 माइनस करेंगे तो फिर हम कहाँ पे आके पहुंच जाएंगे? 24 पे आके पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो जो लॉजिक इधर अप्लाई किया है वही लॉजिक इधर करते हैं। 11 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 नाम 99 हो जाएगा। सर यहाँ पर 6 माइनस किया, यहाँ पर 4 माइनस किया, तो 99 से हम क्या माइनस करेंगे? ये जो 6 आया है ना मेरे भाई, ये देखने में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगता। हाँ, आपसे ज़्यादा हैंडसम थोड़ी है। तो अगर ये आपसे
है, ज़्यादा हैंडसम नहीं है, तो मतलब ये किसी लॉजिक से आया है। ये लॉजिक कहाँ है सर? ये 6 क्यों घटाया? जो पहली संख्या थे हमने उसी को घटाया, जो पहली संख्या थी हमने उसी संख्या को घटाया। तो 11 और 9 को मल्टीप्लाई किया 99, पहली संख्या क्या है सर? 9 है। तो अगर 99 से हम 9 माइनस करेंगे भाई साहब तो हो जाएगा हमारा 90। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 90 होगा। 90 कहाँ है सर? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक सवाल हमने बहुत स्लोली आपको समझाने का प्रयास किया कि मेरे हर एक भाई बहन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि सवाल को हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अब आगे के सवाल बहुत बढ़िया है। अब एक तरीका और ये हो सकता है भाई साहब, देखो अगर आप थोड़ा सा एडिशनल अपना दिमाग लगाते, 6 और 13 से हमें 72 बनाना है। यहाँ पर क्या है सर? 13 है, 1 कम कर लो तो 12 छंगे 72 हो जाएगा। 7 है, 7 से 1 कम कर लो 6, 6 चौकों 24 हो जाएगा। यहाँ पर 11 है तो 11 से 1 कम कर लो 10, 10 नाम क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो ये शॉर्टकट है, वो आपका कॉन्सेप्ट था। बढ़िया तरीके से अप्लाई करते हुए सिखाएंगे। आज के बाद मेरे हर एक भाई बहन का मिसिंग नंबर का सवाल कभी भी गलत नहीं होने देंगे, बस इतनी बात आप याद रखिएगा। चलो भाई साहब, सबसे पहले बड़ी संख्या खोजते हैं इस क्वेश्चन मार्क को हल करने के लिए। तो बड़ी संख्या 144, बड़ी संख्या 169 क्वेश्चन मार्क है। आप बोलोगे सर 7 5 से हमें 144 बनाना है। हाँ, छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना है, लेकिन हमने एक कॉन्सेप्ट और बताया था। क्या बताया था? हमने कहा था 144 है ना, इसको तो हम 12 का स्क्वायर कर सकते हैं। 169 है ना, तो इसको तो हम 13 का स्क्वायर कर सकते हैं। मतलब 7 और 5 से हमें 144 नहीं बनाना, 7 और 5 से हमें 12 बनाना है। आप बोलोगे भाई साहब वेरी इजी, 7 और 5 को जोड़ेंगे 12, 12 का स्क्वायर 144, 9 और 4 को जोड़ेंगे 13, 13 का स्क्वायर करेंगे 169, 8 और 6 को जोड़ेंगे 8 6 14, 14 का स्क्वायर करेंगे 196, 196 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ आई? ये सारे के सारे जितने भी हमने लिए हैं भाई साहब, ये एसएससी सीजीएल 2023 से 25 के बीच वाले प्रश्न हैं। ठीक है, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं भाई साहब। देखो अगला प्रश्न आपके सामने है, एकदम बढ़िया सवाल मेरे हर एक भाई बहन देगा इस प्रश्न का जवाब। थोड़ा सा ऑप्शन इसमें जो है मिसमैच है, ऑप्शन को क्लियर करेंगे, लेकिन सवाल का लॉजिक पहले समझते हैं उसके बाद। भाई साहब क्वेश्चन मार्क कहाँ है सर? यहाँ पे है। आप बोलोगे सर हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमने आपको 3 बातें बताई थी। सबसे पहले बड़ी बड़ी संख्या खोजो मेरे भाई। तो आप बोलोगे सर 7 है, 11 है, 14 है, 53, 127 क्वेश्चन मार्क 4 6 3। सबसे बड़ी बड़ी संख्या कहाँ सर? यहाँ पर 53 है, यहाँ पर 127 है। अगर ऑप्शन खोजते हैं तो ऑप्शन भी काफी बड़े बड़े दिए गए हैं। अगर ये बीच में संख्या बड़ी दिखाई देगी, अगर यहाँ पर बड़ी बड़ी संख्याएं होंगी तो इसका मतलब है कि ऊपर और नीचे वाली संख्या से हमें ये बीच वाली संख्या बनानी पड़ेगी। बात समझ आई? हाँ सर समझ आई। देखो 7 और 4 से हमें 53 बनाना है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 चौके 28 हो जाएगा, 53 हमारा नहीं आएगा। तो अब 2 चीजें बचा, या तो स्क्वायर करें या तो क्यूब। अगर हम स्क्वायर करते हैं 7 का तो आप बोलोगे सर 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। हाँ सर 53 के आसपास तो पहुंच गए। अगर 49 में हम 4 को ऐड कर देते हैं बाबू भैया तो ये हमारा 53 हो जाएगा। बात समझ आई? चलो सर 11 का स्क्वायर करेंगे 121, उसमें 6 को जोड़ेंगे हमारा 127 हो जाएगा। लॉजिक क्या मिला सर? ऊपर वाली संख्या का स्क्वायर और नीचे वाली संख्या जोड़ेंगे। 14 का स्क्वायर करेंगे 196 और नीचे वाली संख्या 3 जोड़ेंगे तो ये हमारा 199 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 196 आएगा। हमने बोला था कि ऑप्शन को आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो 199 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से चीजों को सीखने समझने का प्रयास किया होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। देखो भाई साहब ये प्रश्न देखने में जितना आसान लग रहा है वास्तव में उतना आसान है नहीं। आप देखो इस तरीके का सवाल है, क्वेश्चन मार्क ही फाइंड आउट करना है। आप खोजोगे सर बड़ी संख्या, अगर 10 3 14, बड़ी संख्या कहाँ है सर? इसमें का यहाँ पे है। 49 15 38 इसमें यहाँ पे है। और अगर इसमें खोजते हैं सर तो इसमें तो यहाँ है। अब तो मामला हमारा गड़बड़ा गया, अब तो मामला हमारा गड़बड़ा गया। अगर बड़ी संख्या यहाँ पर है 10 और 3 को जोड़ेंगे 13, उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड करेंगे 14। लेकिन अगर देखो 49 और 15 आपका कितना होगा? 64, एक जोड़ेंगे हो जाएगा 65 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो 68 लिखा है। अब तो मामला गड़बड़ हो गया, अब तो मामला गड़बड़ हो गया। तो आपको करना क्या है? देखो
अगर हम देखते हैं तो अगर इसमें ऐसे खोजो तो यहाँ पर ये बड़ी संख्या है, यहाँ पर ये बड़ी संख्या है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, मतलब 14 और 3 से 10 कैसे बनाएंगे। आप बोलोगे सर 3 है, 3 से 10 बनाना है, मतलब 3 में हमें 7 जोड़ना पड़ेगा, 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, लेकिन ये 7 आएगा कहाँ से। आप बोलोगे जो लास्ट में संख्या है उसका अगर हम आधा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 7, और ये बीच वाली संख्या जोड़ेंगे तो पहली संख्या हमें मिल जाएगी। हाँ सर आपने बात तो सही कही, तो यहाँ पे 68 है, 68 का आधा अगर हम करते हैं तो 34 हो जाएगा। इस 34 में हम बीच वाली संख्या 15 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। हाँ सर यहाँ पर 49 ही तो लिखा है। लॉजिक समझ आया मेरे भाई, मतलब यहाँ पर जो संख्या दी गई है उसका आधा करेंगे और उसमें ये 19 जोड़े तो हमारा 33 आना चाहिए। तो क्वेश्चन मार्क का करेंगे आधा, उसमें जोड़ेंगे 19 तो हमें मिलना चाहिए भाई साहब 33। ये 19 इधर प्लस है, इधर जाके क्या करेगा, माइनस करेगा, तो यहाँ से माइनस करेंगे भाई साहब, ये हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन मार्क बटे 2 बराबर आपका कितना होगा 14। इधर गुणा कर रहा है, उधर जाके भाग करेगा तो क्वेश्चन मार्क बराबर 14 दूने कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा नंबर होगा, 28 होगा। 28 ऑप्शन ए में दिया गया है सर, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी सीपीओ 2024 का प्रश्न है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए, किसी को दिक्कत समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। अपनी इस क्लास का सिर्फ एक ही मकसद है कि मेरा हर एक भाई बहन के अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, और मेरा कोई भी भाई बहन यह कहकर ना जा पाए कि सर हमें चीजें समझ में नहीं आई हैं। वास्तव में अगर आप सच्चे मन से ईमानदारी के साथ पूरी क्लास को देखते हो तो लास्ट तक जाते जाते आप ये दिल से जरूर बोल कर जाओगे कि हाँ सर, वो कॉन्सेप्ट आज तक जो हमें कहीं पर समझ नहीं आया था, जिन सवालों को हम आज तक कभी सॉल्व ही नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आपकी क्लास देखने के बाद हमने अच्छे तरीके से सवालों को सॉल्व किया है। तो आपको बढ़िया तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे। बस आपसे एक ही चीज चाहेंगे कि खुद तो आप वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखिए, नोट्स आप बना लीजिए, वीडियो को अपने हर उस भाई बहन के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए डियर फ्रेंड्स, जिसको भी रीजनिंग में 1% भी दिक्कत होती है। यदि आप वीडियो को शेयर करते हैं तो हमें सपोर्ट मिलेगा और हमें ये लगेगा कि मेरा हर एक भाई बहन हमसे जो हम सिखा रहे हैं वो समझ रहा है, और हमें सपोर्ट करने के लिए अपने हर एक भाई बहन के पास वीडियो को शेयर कर रहा है। अगर आप शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो और अच्छे से अच्छे कंटेंट को लाने का प्रयास करेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है, मेरा हर एक भाई बहन जवाब देने का प्रयास करेगा। देखो सर, 15 है, 3 है, 24 है, 21 है, 6 है, 30 है, 49 है, 5 है, क्वेश्चन मार्क। सबसे बड़ी संख्या मेरे भाई कहाँ है। आप बोलोगे सर इधर 24 है, इधर 49 है। ऑप्शन आप बोलोगे सर यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 49 है। आप बोलोगे सर यहाँ पर बड़ी है, तो क्वेश्चन मार्क के जो स्थान पर आएगी, देखो यहाँ पर बड़ी संख्या है कि नहीं। इसका मतलब है हमें सवाल को लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना पड़ेगा मतलब 15 और 3 से 24 बनाना पड़ेगा। ओ भाई साहब, अगर 15 3 को जोड़ते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा भाई साहब, हमारा हो जाएगा 18, लेकिन 24 तो नहीं आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अच्छा एक बार घटाएं, अगर 15 से 3 को घटाते हैं सर होगा 12, हमें 24 लाना है, मतलब अगर डबल कर देते हैं तो 12 दूने कितना हो जाएगा 24। अरे सर बात तो बन गई। तो 21 से 6 को माइनस करेंगे हो जाएगा 15, हमें 30 लाना है तो डबल कर देंगे हो जाएगा हमारा 30। बात समझ आई। तो 49 से भी 5 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 44। हर एक संख्या को आपने डबल करके लिखा था ना, तो 44 को भी अगर हम डबल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 88। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 88 होगा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए कंप्यूटर महाशय, ठीक है। बात समझ आई है ना, दिक्कत किसी को। चलिए, बहुत अच्छी बात है, मेरे हर एक भाई बहन बहुत ही अच्छे तरीके से एंजॉय करते हुए सीख रहे हो और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। फटाफट एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है सर, हमें खोजना है बड़ी संख्या। बाबू भैया बड़ी संख्या कहाँ है, 50, 48, 30, 56, 32, 40, 35, 100 मतलब 350, 192 क्वेश्चन मार्क। बड़ी संख्या तो अब की बार नीचे दिखाई दी गई। अगर नीचे बड़ी संख्या होगी तब हम सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। भाई साहब जिधर बड़ी संख्या दिखाई दे रही हो ना, उधर की दिशा में आप चल पड़ो भाई साहब इधर। इसका मतलब है 50 और 56 से हमें 350 बनाना है। अगर हम जोड़ते हैं
तो हमारा 106 हो जाएगा। ये तो हमारा 350 आने से रहा, गुणा करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या मिल जाएगी। तब अब हम क्या करेंगे भाई साहब, अगर आप ध्यान से देखो तो 50 है ना, और 56 से हमें 350 बनाना है। अगर हम आपसे बोले, हमने कहा 50 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 पंजे 30, 350 आपका हो जाएगा। बात समझ आई? तो ये 7 आया कहां से सर? यहां पर ये 56 है, अगर इसको हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 सते 56 हो जाएगा, और जो पहली संख्या दी गई है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 350 हो जाएगा। बात समझ आई है? यहां पर सर 32 है, 32 को भी 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। 48, और ये जो डिवाइड करने पर संख्या आई है 48 और 4 को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 192 हो जाएगा। लॉजिक फरिया रहा है आपको? आप बोलोगे हाँ सर। तो 40 है, 40 को 8 से डिवाइड करोगे 5, इस 5 को मल्टीप्लाई किससे करोगे? जो पहली संख्या दी गई थी। और 30 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 हो जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 150 ऑप्शन ए में दिया गया है, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से मन लगाकर चीज़ों को सीखने का प्रयास किया होगा, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें बढ़िया तरीके से समझ में भी आई होंगी। चलो डियर फ्रेंड्स, चलते हैं आज का सबसे बढ़िया सवाल। और सबसे बढ़िया सवाल लेकिन कौन कौन देगा इसका सही जवाब? भाई साहब, सबसे पहले क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या फाइंड आउट करनी है, लेकिन हम क्वेश्चन मार्क नहीं खोजेंगे, हम खोजेंगे कि बड़ी बड़ी संख्या दी कहाँ पे गई है। सर 3, 18, 27, 14, 13, उसके बाद क्वेश्चन मार्क 34, 62, 68। हाँ, 34, 62, 98 दिया गया है, तो बड़ी संख्या हमें नीचे दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि ऊपर से हमें नीचे की तरफ सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। तो 3 और 14 से 42 बनाना है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं सर फिर तो हमारा 34 नहीं आएगा, संख्या बड़ी हो जाएगी। तो भाई साहब अगर हम इसको जोड़ते हैं तो 14 3 कितना हो जाएगा? 17 लाना है 34, तो 17 को डबल करेंगे तो 17 दूने कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। बात समझ आई है? चलो सर 18 और 13 को जोड़ते हैं तो 18 13 31, हमें लाना है 62, तो 31 को डबल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 62 हो जाएगा। लॉजिक समझ आया? तो देखो यहाँ पर 27 है, 27 में इस क्वेश्चन मार्क को जोड़ेंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 27 है, 27 में इस क्वेश्चन मार्क को हम भाई साहब जोड़ेंगे। और ये देखो एक्स्ट्रा आप डबल मल्टीप्लाई करते थे ना, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 98। अब इसको आप कट कर सकते हो, ये हो जाएगा आपका 27 प्लस ये क्वेश्चन मार्क, 2 चौके 8, 2 नाम 18। अब अगर 49 से हम 27 को करते हैं माइनस भाई साहब तो हो जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 22। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 22 होगा। 22 ऑप्शन सी में दिया गया है, और यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरा हर एक भाई बहन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से चीज़ों को सीखने समझने का प्रयास किया होगा, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको बढ़िया तरीके से समझ में भी आई होंगी। यदि आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली के रात 8:45 पर इस चैनल पर आपको रीजनिंग का कंटेंट मिलता है, तो 8:45 पर आप क्लास में जरूर जुड़ जाया कीजिए। और हाँ, ज़रूरी बात जो है, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो भी हमारे भाई बहन रेगुलर हमसे पढ़ रहे हैं और जो भी आगे हमसे पढ़ना सीखना और समझना चाहते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दें डियर फ्रेंड्स कि हमारा यूट्यूब चैनल जो दूसरा वाला है SSP क्लासेस 563 के नाम से, हमने दूसरा इसी से रिलेटेड एडेड चैनल बनाया है, जिसमें हम 10 से 15 मिनट की शॉर्ट वीडियो में, रीजनिंग का एक टॉपिक इस चैनल पर आपको कंप्लीट एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक सिखाने का प्रयास करते हैं। तो इस चैनल को तो आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आप जो है SSP क्लासेस 563 वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और वहां पर 10 से 15 मिनट की क्लास में एक टॉपिक को सीखने समझने का आनंद लीजिए। ठीक है, डेली की रात 8:45 पर क्लास चलती है, तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप आके जरूर जुड़ जाया कीजिए। एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आप सभी लोगों को कितना समझ आया है, क्या मेरी सारी बातें समझ आई हैं या नहीं आई हैं। ठीक है, अपने सभी भाइयों बहन को पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।